चलो 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 माँ। Snake. Then I was. सो गाइस लंच में है भिंडी फ्राई, आलू चोखा, ये आम की चटनी, मैंगो चटनी एंड दाल। और एक कर्ड, स्वीट कर्ड। अच्छा स्वीट कट। And also my toy. So who's this? मिट्टू एंड बेटू। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी शाम का टाइम है एक्चुअली, तो शाम हो गई है तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए क्योंकि आज का ब्लॉग मैंने शुरू नहीं किया था सुबह को, लेकिन 2 क्लिप्स मैंने लेके रखा है जो मेरे हस्बैंड किचन में थे और क्या कर रहे थे, तो और बाकी का क्लिप मैंने कुछ भी क्लिप नहीं लिया है। सो गाइस विधि आके बैठ गई थी मेरे गोदी में, कोई बात नहीं, लेकिन उसने लैपटॉप को ऑन करके आ गई थी उस रूम पे, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डांट लगाया कि लैपटॉप ऑफ़ करके आओ बोल के। तो बार बार वो ऐसे ही कर रही है। बच्चों को कैसे सिखाए मुझे समझ में नहीं आता है। तो गाइस आज पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाई है एक्चुअली। कल विधि का थोड़ा तबीयत ख़राब था, जैसे कि आपको पता ही है, मैं सब कुछ ब्लॉग में बोल ही देती हूँ। उसी चीज़ का मैं ब्लॉग बनाती हूँ लाइफस्टाइल का, कि रोज़ रोज़ क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे मेमोरीज़ भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर कभी कुछ याद नहीं आता है कि कब क्या हमने लिया था, कब क्या हमने करा था, कहाँ गए थे उस दिन, तो मैं ब्लॉग में अगर जाऊँ तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं किधर गई थी, क्या करी थी, किस दिन मैंने वो लिया था चीज़, तो सब कुछ आपको दिखाती हूँ मैं। और ख़ुद का भी मेमोरीज़ वैसे इकट्ठा कर रही हूँ मैं। वैसे मेमोरीज़ को इकट्ठा करने के लिए अगर आप मेमोरी कार्ड्स यूज़ करो या फिर कोई जीमेल यूज़ करो, जीमेल यूज़ करो स्टोर करने के लिए, वो भी कम पड़ जाता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब में स्टोर करते हो, यूट्यूब में पब्लिश करते हो आपका कंटेंट, अगर आप मेमोरीज कलेक्ट करना चाहते हो और पब्लिश भी नहीं करना चाहते हो कि कहीं पे मेरा पब्लिक ना हो मेरा कंटेंट, तो वो भी आप कर सकते हो। आप प्राइवेट में रख सकते हो, लेकिन यूट्यूब में आप मतलब यूट्यूब में आप छोड़ सकते हो। और अगर आप पब्लिक अकाउंट में मतलब पब्लिक में रखोगे तो सब कोई देखेगा। और अगर आप कोई भी ब्लॉग दिखाना नहीं चाहते पब्लिक को, तो आप प्राइवेट में रखो तो आपका हो जाएगा। और कितना भी कंटेंट आप कर सकते हो, दे सकते हो। अगर सिर्फ खुद के लिए बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं तो ऐसे पब्लिक के लिए बना रही हूँ। और डिफरेंस है, अगर पब्लिक के लिए आप बनाओगे सब कोई देखेगा और सबको को कुछ प्रॉफिट होगा तो लोग आपका सब्सक्राइब करेंगे और आपका चैनल बढ़ेगा तो आपको पैसे भी मिलेंगे और आप फेमस भी हो सकते हो, इस तरह का, ठीक है, बाद में। लेकिन अगर आप प्राइवेट में सारी चीज़ें करोगे, प्राइवेट में आपका कंटेंट आप छोड़ोगे, तो क्या होगा, आप कभी भी मतलब ग्रो नहीं करोगे। ग्रो करोगे मतलब बहुत तरह से ग्रो करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ ग्रो एवरीडे ब्लॉगिंग करके। मुझे कम्युनिकेशन मेरा शायद इंक्रीज़ हो गया है। मैं पहले कैसे बात करती थी और अभी कैसे बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो पता चलता है। ऐसे मुझे कोई बोला नहीं है, ज़्यादा कोई है नहीं बोलने के लिए यहाँ पे कि मेरा क्या अच्छा हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। मुझे पहले हिंदी में भी बात करने में थोड़ा मतलब ये लगता था, शादी से पहले मुझे आई डोंट लाइक हिंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो बंगाली मुझे अच्छा लगता था और नेक्स्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं बहुत पक्का थी, जो कि अभी बहुत कमज़ोर होते जा रही हूँ इंग्लिश में। पता नहीं क्यों क्या मैं बात ही नहीं कर रही हूँ इंग्लिश में। पहले मैं जब मैं बेंगलोर में थी 5 साल, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी। इवन बंगाली में भी बात नहीं करती। और मम्मी से भी मैं कॉल करके बहुत कम बात करती थी। जब भी मैं किसी से बात करती थी, इवन झारखंड के लड़कियां थी मेरे साथ, बहुत सारे 8-9 लड़कियां थी, उनसे भी मैं इंग्लिश में ही बात करती थी। मैं हिंदी में बात करना ही छोड़ दी थी। हिंदी बंगाली तो नहीं आता था। एक लड़की थी शिवानी, वो महातो थी, शिवानी महातो, उसको बंगाली में बात करना आता था, लेकिन उसका बंगाली थोड़ा अलग था। तो 1-2 बार शायद वो ट्राई करी थी बंगाली में बात करते हैं चलो ऐसे करके बोलती थी। मैं बोली नहीं, बंगाली में मैं बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूँगी। अगर इंग्लिश में नहीं करके मैं दूसरे का कोई लैंग्वेज में बात करती हूँ वहाँ पे कैंपस में रह के, तो मुझे चार्जेस लगता, फ़ाइन लगता। बहुत सारे लोग तो चुपके बोल लेते थे अपने रीजनल लैंग्वेज में, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन मैं वो भी नहीं करती थी, मैं चीट भी नहीं करती थी। आपको मतलब रूल था वहाँ पे कि आप रहोगे कैंपस में, इस कैंपस में पढ़ाई करोगे, रहोगे, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना है। वो रूल था ताकि हम इंग्लिश अच्छे से सीख जाऊँ। और मुझे सीखना था इंग्लिश, इसीलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में सिर्फ कैन यू बिलीव आई यूज़ टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। ऐसे करके मुझे पूरा इंग्लिश बोलना आ गया था, एकदम एक्सपर्ट जैसा, बहुत अच्छा बोल रही थी मैं। तो गाइज बैक टू द पॉइंट, एक्चुअली मैं बात करते करते दूसरे सारे पॉइंट पे चली जाती हूँ।
तो बहुत सारी चीज़ें मैं सोची आपसे बात करने के लिए, लेकिन अभी लैंग्वेज पे जाके ठहर गई। तो गाइस आज पूरा दिन इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया कि कल एक्चुअली मेरा भी थ्रोट में पेन है, यहाँ पे थोड़ा पेन है गले में। कभी कभी तो ज़्यादा पेन लग रहा है और कभी कभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है जैसे कि, लेकिन मैं आफ्टरनून को सोई थी तो मुझे लग रहा था कितना ज़्यादा पेन है, कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, मैं कैसे इसको ठीक करूँ, ये सब कुछ मैं सोच रही थी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा है पेन, पूरा ठीक तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं 2 विक्स, देखिए एक इनहेलर, इसका ऊपर का छिलका उठ गया है तो ये काफ़ी पुराना है, ये इसको मैं लेके घूम रही हूँ, इसको लेके सोती हूँ, इसको सूंघते रहते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, नाक से गले में भी जाता है इसका जो भी फ्लेवर है। और ये विक्स लेके मैं रह रही हूँ क्योंकि मेरा गले में थोड़ा दर्द है और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मुझे कल बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, बहुत मतलब कि पानी से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा क्योंकि विधि को वोमिटिंग हो रही थी। एक बार वोमिटिंग हुआ और 5-6 बार लूज़ मोशन हुआ, उसके लिए बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। उसमें पैंट में भी कर दिया था तो बहुत बार मुझे बहुत कुछ धोना पड़ा, घर भी धोना पड़ा और फिर घर के बाहर भी एक बार धोना पड़ा। घर के बाहर तो कुछ नहीं करी थी लेकिन मुझे धोना पड़ा क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा था बाहर, तो बाहर भी पानी से धोई और घर को भी 2-3 बार मुझे साफ़ करना पड़ा। उसका पूरा ड्रेसेस मुझे साफ़ करना पड़ा 3-4 बार, तो बहुत बार पानी से खेलना हुआ मेरा, पानी में काम करना, तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा शायद ख़राब लग रहा है आज। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। 2-3 चीज़ें मैं शूट करना चाह रही थी कि शूट करूँ। ऐसे तो ब्लॉगिंग जब करती हूँ तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे शूट करना रहता है लेकिन मैं शूट नहीं करती, उसको स्किप हो जाता है किसी तरह, तो स्किप हो जाता है। तो वो चीज़ अगर रिक्रिएट करूँ तो सेम टू सेम ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो लोग ब्लॉग करते हैं उनको तो दे सकती हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो फिर मैं और ज़्यादा ओरिजिनल एंड सीरियस कंटेंट आपको दूंगी, बहुत अच्छे। तो गाइस अभी इवनिंग ब्रेकफास्ट टाइम। पल आके मेरी जाना, मेरी जाना सीने से लग जा तू, पल आके मेरी जाना। चलो तो गाइज एज़ यूजुअल हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अभी हो रहा है शाम का 7:35, तो बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, आप देख सकते हो पीछे मेरे। तो गाइज हम आए हैं नेकलेस रोड एज़ यूजुअल। तो और कहीं क्या जाऊँ, मॉल वगैरह उस सब में रोज़ उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है, पेड़ पौधा, पानी, एज हुसैन सागर देखिए। रात के हम सफर तेरे घर को चले, घूमती आ रही है हवा प्यारे की। Looking like threads, ना? You want balloon to tie? You want balloon to tie? चलो, let's go there. No need to do anything. Just it's good, na?
काफ़ी देर बैठ लिए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा हवा आ रहा था, बहुत हमने एंजॉय किया, रनिंग किया, एक्सरसाइज किया, अभी बहुत अच्छा लगा। अब जा रहे हैं घर। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग बहुत बार बाहर जाते हो। हाँ, बाहर जाते हैं और नेकलेस रोड ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से। और हमारा बिल्कुल भी सामने ही है, हमारा घर जस्ट उधर है उस साइड। यहाँ से अगर जाऊँगी तो 5 से 7 मिनट लगेगा बाई वॉकिंग। अगर गाड़ी लेके आते हैं तो घूम के थोड़ा जाना पड़ता है। सो लेट्स गो नाउ। ट्रेन भी आ रहा है। तो गाइज़ वो स्नैक जो है वो बिल्कुल भी फट चुका है, बहुत ही ख़राब लग रहा है देख के। और गाड़ी उसके ऊपर से जा रही है, पूरा उसका ब्लड निकल गया है। और बट अभी भी ट्राई कर रहा है साइड में जाने के लिए, बट हम कुछ कर नहीं सकते, वो बिल्कुल भी नहीं। माँ को देखते बड़ो, चलो 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 माँ। When I see that snake, then I will start to cry. Why? Because I stop. I stop now. My cry, I handle it. You handle? हाँ. तो गाइस आज फाइनली हमें दिख ही गया है नेकलेस रोड में सांप, वो भी आधमरा अवस्था में। तो बहुत ही ख़राब लगा, रोड में पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं सोची कि वो मर चुका है, एक्सीडेंट हो गया है उसका और मर चुका है, पूरा हिल डुल नहीं रहा था। और उसके बाद जब हमने देखा तो उसके बाद देख रहे, फिर हम लोग अच्छे से वीडियो कर रहे थे, तो अभी वो हिलने लगा था और साइड में जाने का ट्राई कर रहा था, बट उसको साइड में ले जाना भी मुश्किल है क्योंकि उसका हालत बहुत ही ख़राब है। तो गाइस कल का ब्लॉग मैंने एंड भी नहीं किया था, तो आज मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। अभी 6:30 बज रही है, मुझे दिया बाती भी करना है, लेकिन मैं थोड़ा एडिटिंग कर ले रही हूँ। तो मैं आज कल का ब्लॉग आज ही एंड कर रही हूँ। और आपको शायद पता भी चल गया है क्यों मैंने एंड नहीं किया था। मुझे घर में आके भी बहुत ख़राब लग रहा था वो सांप देख के। नेकलेस रोड में हालत बहुत ख़राब था, तो हमने आके फिर डिनर वगैरह करके सो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण गाइज, बाय बाय, से बाय बाय। Take care.